सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय जारहियत में मासूम शहरियों की शहादत पर गम का इजहार। कहते हैं शहदा वतन को ना भूले हैं न भूलेंगे। शहदा के अहले खाना की किफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर पर अंजाम देगी। इनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा पूरी कौम पाक फौज और पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत और पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात में कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज और झूठ पर मबनी बयानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने जारी बयान में कहा मोदी की तकरीर कशीदगी को खतरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। मोदी की तकरीर गलत बयानी, सियासी मौका परस्ती और आलमी कानून की नफी है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक की कोशिशों से होने वाले सीज फायर का एहतराम करता है। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हमले के वक्त भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए झूठी खबरें चलाई कि भारत ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर कब्जा कर लिया। ये झूठी खबर भी चलाई गई कि भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इस तरह भारतीय फौज की जानिब से इस्लामाबाद पर कब्जे की भी झूठी खबर चलाई गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस की समाअत से माजरत करते हुए केस डिस्चार्ज कर दिया। रिमार्क्स ये केस मेरे रोस्टर में नहीं है इसलिए समाअत नहीं कर सकता। केस मुत्तल्लिका बेंच में समाअत के लिए लगाया जाए। वकील कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस में कराची यूनिवर्सिटी की दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई न करने के हुक्म इम्तना में तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स न देने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। कराची के शहरियों के साथ एक बार फिर हाथ हो गया। मुसलसल चौथी बार माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल फायदे से महरूम कर दिया गया। फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सारिफीन को मजीद ₹2.98 फी यूनिट कमी मुंतकिल नहीं की गई। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फी यूनिट ₹6.62 कमी बनती थी लेकिन ₹3.64 फी यूनिट कमी की गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए फरवरी के एडजस्टमेंट में मजीद ₹3 अरब की कमी रोक दी। अगर पानी मोड़ा या बंद किया गया और सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़ की गई तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात करने के बाद सेक्रेटरी रूबियो ने मुझसे बात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा हमारे दिफाई रद्द-ए-अमल पर सबको एहसास हुआ अगला कदम बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन हो सकता है। खिते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। ये सिर्फ हमारा मौक़िफ़ नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की गई। इलाका मकीनों और अकारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोधा मेजर जनरल जोलियन की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाहिकीन ने कहा वतन की हुर्मत पर एक तो क्या अगर 10 बेटे भी हों तो कुर्बान कर देते।
और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोपेमाई टैक्स में 2 साल के लिए छूट दे दी। सूबे के डीजी टूरिज्म अथॉरिटी ने बताया कि हिंदुकुश रीजन की चोटियों पर कोपेमाई टैक्स में छूट दी है। तर्ज मीर चोटी सर करने के 75 साल होने पर साल 2025 तर्ज मीर का साल करार दिया गया। डीजी टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक कोपेमाई टैक्स की छूट 2025 से 2026 तक होगी। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमती इक़दाम से कोपेमाई और सयाहत को फरोग़ मिलेगा।